क्वेश्चन 7th में क्या दिया है, x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या दिया, सेक इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस टेन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, देखें प्लस है तो कभी क्या करते हैं टेन थीटा पुट करते हैं, और अगर मैं थीटा को यहाँ पे ले लूँगा, टेन को यहाँ पे ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x। ये पार्ट बहुत ही सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, साइन टू थीटा का फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इनटू साइन टू थीटा। ये क्या मिला हमें, x की वैल्यू मिली हुई है। अभी यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स है, और ये क्या है, तो हमें साइन दिया, तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को ऐसे ही रखेंगे। साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या 2 थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ये क्या होता है, अलाइड एंगल होते हैं। अगर अलाइड एंगल के बारे में आपको सीखना है तो कमेंट मेंशन करेंगे, तो आई विल मेक द वीडियो ऑन द अलाइड एंगल। तो उसके थ्रू हम लोग ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। आफ्टर द जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे कॉस है, तो ये दोनों रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, सॉरी टेन इनवर्स ऑफ यस x है ना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे भी x है, यहाँ पे t था ना, तो यहाँ पे हमको t लिखना पड़ा, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे आप t लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t। तो ये फंक्शन का t हो गया। अब इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ π/2 माइनस 2 कोएफिशिएंट है, d बाई dt ऑफ टेन इनवर्स ऑफ t। तो कॉन्स्टेंट dt 0 माइनस 2 इंटू टी, टेन इनवर्स का फार्मूला क्या था, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यह हमें क्या मिला, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यह क्या मिला हमें, dx अपॉन dt का आंसर मिला हुआ है। अभी क्या करना है, हमें y को डिफरेंशिएट करना है। तो हमें क्या दिया, y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, पुट t इक्वल टू, ऐसा हम लिख के करते हैं। तो चलो यहाँ पे अगेन मेंशन कर देते हैं, पुट t की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ t। सो y इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस टी की जगह क्या आएगा, टेन स्क्वायर टी, टेन स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा। सो y इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट ऑफ सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक और सेक इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू थीटा। सो y इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ऑफ t, थीटा क्या है, टेन इनवर्स ऑफ t, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाय dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ टेन इनवर्स ऑफ t। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्या है, dy बाई dt है। बट फाइनल हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स। सिंपल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या है -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या ये डिनोमिनेटर क्या करेगा, इस डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 4t पावर 3 माइनस 3t एंड सेकेंड में y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ये सॉल्व होगा। 4t पावर 3 माइनस 3t, सो पुट t इक्वल टू कॉस टी। कॉस टी यहाँ पे क्या ले रहे हैं कॉस थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ टी। सो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 4 इंटू टी को हमने क्या लिया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस रेज टू 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और ये क्या ट्रिपल एंगल का फार्मूला है। सो ट्रिपल एंगल के फार्मूले में क्या होगा कॉस 3 थीटा, तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा। अब यहाँ पे कॉस कॉस से रिमूव हो जाएगा, कॉस और कॉस इनवर्स रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो एक्स इक्वल टू हमें क्या मिला 3 कॉस थीटा। इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे स्टॉप करता हूँ और y को सॉल्व करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। यहाँ पर भी क्या करें हम लोग कॉस थीटा पुट करेंगे। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या जब y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कैसे हुआ आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने ये लिखा, यहाँ पे कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा। तो 10 गायब, तो y इक्वल टू थीटा। अब देखिए y की वैल्यू थीटा है तो इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला x इक्वल टू 3 इंटू वाई। अभी डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो 3 को यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 3x इक्वल टू वाई। सो y इक्वल टू क्या हुआ 1 अपॉन 3 इंटू एक्स और इसका हमें डेरिवेटिव करना है। देखिए आंसर मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 एक्स का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 क्या होगा इसका फाइनल आंसर हो गया।